हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष आंडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू के बारे में, और वो है पाइल्स, हेमरॉइड्स, या जिसे हम साधारण भाषा में बवासीर कहते हैं। जिन लोगों को ये तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और विशेष रूप से जब ये ब्लीडिंग और इनमें पेन बहुत ज़्यादा होता है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हेमरॉइड्स जो होते हैं वो जो रैक्टल वेन्स होती हैं या शिराएँ होती हैं, जिसे साधारण भाषा में नसें बोला जाता है। तो जब ये नसें फूल जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में ये पाइल्स डेवलप होते हैं। तो इसके पीछे पीछे विशेष कारण यही है कि यदि आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और स्टूल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो ये पाइल्स का एक कारण बनता है। फिर दूसरा, इस तरह की और भी कंडीशन, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसके कारण से ये जो है वो नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं। कई लोगों में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी के कारण जब भी वो स्टूल पास करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा रक्त निकलता है, और साथ ही में एक्सेसिव पेन की अनुभूति होती है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि इनको जो है वो जलन भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और इतने बार कई बार ऐसा कष्टमय हो जाता है कि वो स्टूल पास करने में भी पेशेंट को या रोगियों को डर लगता है। तो इसी में जो होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और इसको कई रोगियों में देखा मैंने कि कई रोगियों को अगर दिया गया ट्रीटमेंट तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे कई सारे पेशेंट्स जो हैं केवल होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद ही बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। इवन जहाँ वो कई समय से एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते आ रहे थे, तब भी उन्हें ये ट्रीटमेंट लेने के से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। तो चलिए हम पहले एक और चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि इस समय में, जैसे मैंने आपको बताया कि कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, और ये जो कॉन्स्टिपेशन के कारण ही कई बार जो है वो पाइल्स की शिकायत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों रोगियों में हो जाता है? क्योंकि उनकी जो डाइट, ऐसे लोग जिनकी डाइट में कम फाइबर होता है। रेशे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का, और रेशेदार जब हम फल, सब्जियां इत्यादि का कम सेवन करते हैं तो ये एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है। फिर दूसरा, ये कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं रहती, यानी कि हम एक्सरसाइजेज वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी बावल ये का मूवमेंट नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार कई लोग देखा गया है कि वो काम में बिज़ी रहने की वजह से या किसी और वजह से, या उनको प्यास ठीक से नहीं लगती है तो कम पानी पीते हैं। तो जब कम पानी पीते हैं तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार इरेगुलर डाइट होती है, या डाइट में इस तरह की चीज़ें जो अपचनीय हैं उनका अधिक सेवन करने की वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि मैदे वाले चीज़ों का अधिक सेवन, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका अधिक सेवन, ये भी कॉन्स्टिपेशन के कारण बनते हैं। तो इन कारणों को अवश्य से ध्यान रखिए और इनको कम करने, इनको दूर करने की कोशिश करिए, जैसे कि ज़्यादा फाइबर वाला फूड लेना, ज़्यादा रेशेदार सब्जियां लेना, फल लेना। तो ये आपके डाइट का एक कंपलसरी पार्ट बनाइए, और उसे मेडिसिन के रूप में ही मान के चलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर दूसरा, पानी का अधिकाधिक सेवन, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आपको अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बॉडी के को आपको हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को अच्छा रखता है, आपके पेट को ठीक रखता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तीसरा है एक्सरसाइज करना। ये भी आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आप कई सारे ट्रबल से बच जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पाइल्स के कारण और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के उपाय के बारे में। अब चलिए हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इनकी आदत नहीं लगती है। तो देखते हैं कि पाइल्स के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी है। यूजुअली एक अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और ये फॉर्मूला आप ये अपने यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो इस फॉर्मूले की पहली जो मेडिसिन है वो है थूज़ा 200। थूज़ा 200 इसके 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार लिया जाना चाहिए। इस फॉर्मूले का दूसरा जो मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। तो इसके साथ साथ में मैं आपको एक मिक्स बताती हूँ। इस मिक्स का भी इन 2 दवाइयों के साथ सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आप बवासीर जैसे ट्रबल से मुक्ति पा सकते हैं। और ये जो मैं फॉर्मूला है इसमें 3 मेडिसिन का मिक्सचर है। पहली जो मेडिसिन है वो हेमामेलिस क्यू है। तो ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वेन्स पर अच्छा काम करती है, ब्लीडिंग को रोकती है। तो इस फॉर्मूले की पहली मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है वो पियोनिया क्यू है। पियोनिया क्यू इसमें मिलाई जानी चाहिए। तीसरी जो मेडिसिन है वो एस्कुलस क्यू है, जो कि बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो 3 मेडिसिन मैंने आपको क्यू में बताया, पियोनिया, हेमामेलिस और एस्कुलस, ये मदर टिंचर में समान मात्रा में मिला के एक बॉटल में रख लीजिए। बॉटल कांच की होना चाहिए और इसकी 20-20 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये जो कंप्लीट आपका है वो फॉर्मूला है, उसमें आपको थूज़ा 200 2 ड्रॉप्स दिन में एक बार, नाइट्रिक एसिड 30 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और साथ ही में ये जो मिक्स बताया है 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, ये भी 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेंगे तो आप इससे बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। फिर इसमें एक आप विशेष ध्यान से रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला की तो इस फॉर्मूले में इंक्लूड कर लीजिए कि आप कम से कम 3 बॉटल पानी का अवश्य सेवन करेंगे। 1-1 लीटर की 3 बॉटल। तो ये आप सुबह ही भर के रख लीजिए और टारगेट बनाइए कि इन 3 बॉटल्स को आपको रात तक फिनिश करना है। डाइट में आपको फाइबर रिच डाइट के बारे में एडवाइस दे दूं कि जो पपीता होता है वो हमारे कोलोन के लिए या इंटेस्टाइन के लिए अच्छा होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उसको तेज़ करता है और फाइबर रिच होता है। तो आप इसे डेली रूटीन में खा सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तीसरी चीज़, जो 30 मिनट का वॉक करना, ये भी आप ज़रूर से अपने रूटीन में शामिल करिए। तो ये जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन था दैट इज़ रिगार्डिंग पाइल्स, बवासीर के लिए। तो इस रूटीन को आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपके न केवल तकलीफ़ दूर होगी, बल्कि ये जो अगर बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी आप दूर रह सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि आपको जानकारी कैसे लगी और अगर आपने इसे अपनाया है तो आपको आपके ऊपर इसका क्या असर हुआ। थैंक यू।